कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जैसे पिंजारी रुई को पींचता है तो कैसे एक एक धागा, एक एक उसका रेशा अलग हो जाता है, वैसे अंदर की ग्रुद्धि को पिंचना कि बिल्कुल एक एक रेशा कनेक्ट होकर के भी अलग हो जाए। वैसे इस आत्म प्रदेश, इस पुद्गल के साथ, इस शरीर के साथ जैसे बिल्कुल अन्योन्य बद्धा, अन्योन्य पवित्र जीव और आत्मा के कर्म कैसे, कर्म और आत्मा कैसे है? अन्योन्य बद्धा, एक दूसरे को बांधे हुए हैं, एक दूसरे में प्रविष्ट है। और जो प्रविष्ट होते हैं उनको अलग करने के लिए ढूंढना पड़ता है। पुड़ो में धुने विगयगी न सन्निहिम कोवई आसुपन्ने। और ये धुनने की प्रक्रिया कौन कर सकता है? जिसकी प्रज्ञा बहुत शीघ्रगामी आसु प्रज्ञा है। सूर्य प्रकाश के यानी प्रकाश की गति से भी जिसकी प्रज्ञा और गतिशील है, आशु प्रज्ञा है। एक पलक झपकते ही सारा बोध हो जाए, आशु प्रज्ञा है। और किसकी आशु प्रज्ञा हो सकती है? न सन्निहिम, जो स्टोर नहीं करता है, जो स्टोर नहीं करता है। किसके लिए कहा जा रहा है? भगवान महावीर के लिए कहा जा रहा है। मैं इसलिए रुका हूं कि अगला वाक्य तुम हजम कर पाओ। तुम्हारी जितनी अनुवाद की किताबें हैं उसमें सन्निधि का अर्थ दिया कि पदार्थ का संग्रह करना है। अरे सयाने आदमी, भगवान महावीर की बात चल रही है। अब भगवान महावीर के पास पात्र ही नहीं है तो संग्रह कहां से करेंगे? संग्रह करने के लिए पात्र तो लगेगा ना। हमारे पास पात्र है तो संग्रह कर लेंगे, लेकिन महावीर के पास तो झोली भी नहीं है, पात्रे भी नहीं, वो तो करपात्री है। करपात्री क्या संग्रह करेगा? क्या संग्रह है? ये दिमाग में संग्रह है, ये भावनाओं में संग्रह है। और मैक्सिमम अपना स्टोर तिजोरी में कम है। ज्यादा स्टोर कहां है? दिल और दिमाग में। और किसका स्टोर है? एक बार चेक करो ना। योर ब्रेन इज लॉकर या डस्टबिन? व्हाट इज योर ब्रेन? जहां कचरा स्टोर होता है उसको कचरा कुंडी कहते हैं। मैं कल ही एक को समझा रहा था। मैंने कहा देख, इन सारे विचारों को, भावनाओं को दिमाग में रख करके तो अपने दिमाग को लॉकर बना रहा है कि कचरा कुंडी बना रहा है, डस्टबिन बना रहा है। अपने दिल को क्या बनाया है हमने? कचरा कुंडी या लॉकर? क्या स्टोर कर रखा है? अपनी मेमोरी में क्या है? अपनी स्मृति में क्या है? पाप का स्टोरेज है या पुण्य का स्टोरेज है? और जहां पाप का स्टोरेज होगा वो ऑपरेट क्या होगा? जो गोडाउन में होगा वही शोरूम में आएगा।
जो गोडाउन में नहीं वो शोरूम में। मराठी की कहावत है ना, आसेल आड़ा वहरीत येईल पोहऱ्यात, आड़ में होगा तो पोहरे में आएगा, और जो आड़ बावड़ी में रहेगा वही बाल्टी में आएगा। ये जुबान बाल्टी है, ये आंख बाल्टी है, ये हाथ बाल्टी है, ये सारी इंद्रियां बाल्टी है जो अंदर से उंडेल उंडेल भर भर करके बाहर उंडेलती है। ये काम क्या चल रहा है अपना? अंदर में जो भरा है वो निकलेगा। इस पंडाल में जो आया है वो बाहर जाएगा, जो पंडाल में आया नहीं वो बाहर जाएगा नहीं। मार साहब घना नेगेटिव विचार आवे, अरे भाई अंदर में जो स्टोर करके रखा होगा वही बाहर आएगा। न सन्निहिम कोई आंसू पन्ने, अरे क्यों इन सड़ने वाले वस्तुओं का संग्रह करते हो? ये सारी सड़ान है और ये अंदर में सड़ाती रहती है। पता नहीं क्यों, कितना ही प्रियजन हो, उसकी डेड बॉडी को कोई घर में रखता नहीं, डेड बॉडी को कोई घर में रखता नहीं। लेकिन डेड को दिमाग में रख लेते हैं, घर में नहीं रखते। दिल में डेड को रख लेते हैं। देखो एक बार आपने दिल और दिमाग को स्मशान भूमि बनाया है, कब्रिस्तान बनाया है, या सिद्ध भूमि बनाया है? क्या बनाया जाएगा देख लो। न सन्निहिम कोवई आंसू पन्ने, जो ये स्टोर नहीं करते, जानते सब है लेकिन स्टोर है बिल्कुल नहीं है। अपन जानते कम है और स्टोर है भरपूर है। और ये स्टोर करोगे तो तिरोगे कैसे? अरे तुम्बा तिरता है, लेकिन कौन सा तुम्बा तिरता है? जिस पर लेप लगे हुए नहीं है। तुम्बे पर लेप लगाते चले जाओ, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, 8 तुम्बे पर लेप लगा दे तो तुम्बा डूब जाएगा, और लेप उतर गए तो तुम्बा तिर जाएगा। तरियुम समुदम च महाभोगम। ये जो अंदर की जन्म जन्म की आदत है संग्रह करने की, जन्म जन्म की आदत है संग्रह करने की। ये लोभ संज्ञा के बल पर कोई वनस्पति काय में भी जाता है ना जीव, लोभ संज्ञा लेकर के यहां से मम्मन सेठ बन करके कोई वनस्पति काय में भी जाता है ना, तो आप देख लेना कई पेड़ होते हैं और कई पेड़ को गुम्मड़ आते हैं बाहर से, और कई पेड़ को गुम्मड़ नहीं आते। समझ जाना, उस पेड़ में जो प्रभु को जीव है ना, वो लोभ संज्ञा से आया हुआ है। वो वहां पर क्या करता है? स्टोर करता है, आगे जाने ही नहीं देता है। ये संग्रह आगे जाने ही नहीं देता है। एक कब्जी, और इसके कारण से सब प्रॉब्लम। कितना कितना डेड बॉडी का, कितना डेड विचारों का स्टोर करके रखा है। न सन्निहिम कोई आस उपन्ने तरियुम समुदम च महाभोगम। और जिसने ये संग्रह करना छोड़ दिया वो तीर गया। प्रभु कैसे तीर रहे? नो स्टोरेज, और अपने पास स्टोरेज के अलावा कुछ है ही नहीं। और क्या स्टोरेज है?
नहीं, मैं कहीं वो कपल शिविर लेता हूँ ना, तो बोले मां साहब मां सगळं भूल गया, अभी कहीं याद नहीं आवे, है ना, अभी कहीं याद नहीं आवे। मैंने कहा अभी याद करा देता हूँ। दोनों में झगड़ा हो जाए तो सब आवे नहीं आवे, बिल्कुल डिटेल, बखान डिटेल याद नहीं आएगा। लेकिन किस समय श्रीमान जी कठे कौन सो शब्द बोलियो, वो बिल्कुल पूरा टेस्ट रहा साथे विथ स्मेल। क्या स्टोर करके रखा है, और ये सारा स्टोर रहेगा अंदर में, तो क्या होगा? ये ऊपर से ढाक कर के काम नहीं चलता है। इसको क्या करना पड़ता है? विगय गेही न सन्निहिम कोई आसुपन्ने तरिवुम समुदम च महाभवोगोम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु। अभयंकर हो गए प्रभु। वो केवल अभय के दाता नहीं रहे, जो उनके पास आता वो अभयंकर हो जाता है। फिर एक बार याद दिला रहा हूं, प्रभु के समूह शरण में शेर आकर के बैठा है। शेर क्या बन गया? अभयंकर बन गया। उससे गाय को अभय की अनुभूति हो रही है। यह समूह शरण का आश्चर्य, यह समूह शरण का प्रभाव क्यों है कि प्रभु अभय करता है। अभय दाता तो है ही है, अभय करता भी है। वो अभय का निर्माण भी करते हैं, अभय का प्रोडक्शन भी करते हैं। जो करता है उसको कर्ता कहते हैं, और जो देता है उसको दाता कहते हैं। हमारी हालत तो ये बंधु कि हम अभय दे भी नहीं पाते, तो अभय कर्ता कब बन पाएंगे? मन में एक ही आता है, वापस उन्हीं से कुछ कहीं करियो तो वो तो मैक्सिमम तो हमारी सारी जिंदगी तो में ही चले गई। उन्हीं सो करियो तो, उसो हुयो तो, वो तो सांबार कहीं वो देखना। ये भय और स्टोर, इसलिए ये सारी संज्ञाएं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा क्या है? ये सारी स्टोरेज है। संज्ञा मीन्स अनुभूति का जो स्टोर करके रखा हुआ है, और ये स्टोरेज समाप्त करना है। इसको कहते हैं, इसको धुनना पड़ता है। और जिसने धुन लिया वो धर्म रुचि अनगार हो गया है, वो मैतार्य मुनि हो गया है, वो गसकुमाल हो गया है, जिसने अपने ग्रुद्धि को धुन लिया है। और जो ग्रुद्धि को धुनते नहीं है, वो मच्छरदानी लगाने के बजाय ऑल आउट लगाते रहते हैं। मच्छरदानी लगा करके तुम स्वयं की सुरक्षा कर सकते हो, तुम्हारी भी सुरक्षा और उन जीवों की भी सुरक्षा। लेकिन तुम मॉस्किटो लगाओगे, मॉस्किटो नेट नहीं लगाओगे। ऑल आउट, ऑल आउट का केमिकल तुम्हारे भी तो लंग्स में जाता ही होगा, कैंसर होता है। लेकिन वो मच्छर को मारना है तो तुम भी मरोगे।
गुड नाइट। अब वो गुड नाइट कि डेड नाइट है तुम तुम्हारा देखो। और प्रभु ने कहा तू तेरी सुरक्षा कर ले, उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी, तू भी सुरक्षित हो जाएगा। मच्छरदानी लगा सकते हैं जिसको ना इलेक्ट्रिसिटी लगती, ना स्मेल आती, ना मच्छर आता है। लेकिन कुन करनो यो कुटानो, वो लगा दिए उठे बटन ऑन कर दियो, काम हो गयो। वो धर्म रुचि अनगार को कम से कम थोड़ा सा तो याद रखो। नेवरा घर में जो को लगे तो ना, और स्मेल घनी अच्छी थी, उसा स्मेल रो लाओ ना अपना ने। क्या क्या स्टोर कर रखा है। आप सोचिए। और जैसे जैसे ये तुम्हारे सारे उपयोग शुरू हो गए, वैसे वैसे मच्छर भी, पहले केवल मलेरिया का मच्छर था, पहले केवल, और ये जैसे जैसे तुम्हारे केमिकल आते गए वो मच्छर भी म्यूट होते गए। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।